गाइस एक सिंपल क्वेश्चन से वार्म अप कर रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट सामने आएंगे, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, फटाफट देखेंगे। मशीनरी का अकाउंट, पहले साल के पहले दिन मशीनरी नंबर 1 खरीदी 80,000 की, जर्नल एंट्री मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा 80,000, क्या लिख देंगे? टू कैश। मशीनरी एक एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े, मशीनरी नंबर 2 खरीद ली 40,000 की, जनरल एंट्री बोलो, अगेन मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी आ गई 40,000 की, ऑपोजिट में टू कैश। ये 80,000 वाली कब खरीदी? 1 अप्रैल। ये 40,000 वाली कब खरीदी? 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, दोनों में से कोई भी मिट मान सकते हैं, कोई दिक्कत? एक सिंपल क्वेश्चन से वार्म अप कर रहे हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन होंगे इसी सिचुएशन में, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस। तो सिंपल क्वेश्चन आप मेरे साथ देख रहे हैं, 2 साल का मशीनरी अकाउंट। मशीनरी नंबर 1 खरीदी 80,000 की, मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 80,000 से टू कैश। आगे बढ़े तो 6 महीने बाद मशीनरी नंबर 2 खरीदी 40,000 की, अगेन मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी में डेबिट हुआ 40,000 टू कैश। ईयर एंड पे पहुंचे, ईयर एंड में कितनी मशीनरी आपके पास? 2। M1 कितने साल यूज हुई? पूरे साल। M2 कितने साल यूज हुई? 6 महीने, आधे साल। तो डेप्रीशिएशन लगेगा, मशीनरी की वैल्यू डिक्लाइन होगी बाय डेप्रीशिएशन 1, कितना लगा? 8,000। सेकंड पे कितना लगेगा? 2,000। तो गाइस M1 की वैल्यू डेप्रीशिएशन के बाद कितनी रह गई? 72। तो कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर इज 72। M2 की वैल्यू कितनी रह गई डेप्रीशिएशन के बाद? 38। कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर 38। ये हमारा ईयर क्लोज हो गया। सेकेंड ईयर शुरू हुआ तो ब्रॉड डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ब्रॉड डाउन 1, ब्रॉड डाउन 2। फर्स्ट ईयर की ब्रॉड डाउन वैल्यू 72,000, सेकेंड की 38,000। कोई डाउट अभी तक? गाइस अब आगे बढ़े तो M1 बेचने की बात आ रही है। क्या सेकंड ईयर में M1 6 महीने के लिए यूज हुई? हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लेके चल रहे हैं, यानी ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 पे डेप्शन कैलकुलेट होगा। तो 80,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आ गया? 4,000 बाय डेप्रीसिएशन 1 का 4,000। तो 72 पे जब 4 का डेप्शन लगा तो बुक वैल्यू कितनी रह गई? 68,000। लेकिन सेल कितने में हो रही है? 50,000। तो गाइस लॉस कितना हुआ? 18,000 का। तो क्या करेंगे? बाय कैश बाय लॉस। मशीनरी बेचते वक्त बोले तो एसेट बेचते वक्त या तो लॉस होगा या गेन। लॉस में बिक रही है तो कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, इसका इंपैक्ट बाय कैश बाय लॉस। गेन पे बिक रही है कैश डेबिट टू गेन टू मशीनरी, इसका इंपैक्ट बाय कैश टू गेन। जितने की बिक रही है बाय कैश, लॉस हुआ है तो बाय लॉस, गेन हुआ है तो टू गेन। लॉस में बिक रही है, इधर आ जाएगा बाय कैश कितना, कितने में बिकी? 50। बाय लॉस कितना लॉस हुआ? 18,000। क्या M1 खत्म हो चुकी है? देखो डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है, M1 खत्म हो चुकी है। आगे बढ़े, क्या इसी दिन हमने M3 खरीद ली? अगेन मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से, मशीनरी बढ़ गई 60,000 से, क्या लिखेंगे? टू कैश। एंड में पहुंचे तो हमारे पास दो मशीनरी अभी भी है, कौन कौन सी? M2 और M3। M2 कितना यूज हुई? पूरे साल में। तो डेप्रीसिएशन लगेगा M2 का कितना? 38 पे लगाओ 40 पे? सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगता है, कितना लगेगा पूरे साल का? 40 पे 10%, 4,000। हाँ जी, क्या 60,000 वाली मशीनरी सिर्फ 6 महीने यूज हुई है? तो डेप्रीसिएशन 3 पे 6,000 होता है पूरे साल का, आधे साल का। तो कैरेट डाउन टू नेक्स्ट ईयर फॉर मशीनरी नंबर 2, 38 माइनस 4, 34। कैरेट डाउन फॉर मशीनरी नंबर 3 टू नेक्स्ट ईयर, 60 माइनस 3, 57। किस किसका हो गया था? एंट्रीज करेंगे। बहुत बढ़िया, कहानी समझ में आई आपको? कहानी क्लियर है? मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं, फिर उसमें नया कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर रहा हूं जो आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है? 2 साल का मशीनरी अकाउंट आपसे मांगा गया। पहले साल के पहले दिन मशीनरी नंबर 1 खरीदी 80,000 की, जर्नल एंट्री मशीनरी टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ 80,000 से टू कैश। आगे बढ़े तो आपने मशीनरी नंबर 2 खरीद ली 40,000 की, अगेन मशीनरी टू कैश, मशीनरी डेबिट हुई टू कैश। ईयर एंड में पहुंचे तो मशीनरी 1 पूरे साल यूज हुई है, डेप्रीसिएशन 80 पे 10%, 8,000। मशीनरी नंबर 2 6 महीने के लिए यूज हुई है, 40 पे 10%, 6 महीने का 2,000। तो वैल्यू जो नेक्स्ट ईयर में पहुंच रही है 80 माइनस 8, 72 फॉर मशीनरी 1, 40 माइनस 2, 38 फॉर मशीनरी नंबर 2। नेक्स्ट ईयर में जब हम यूजेज पे आए, मशीनरी 1 6 महीने यूज होकर बिक रही है। अब मशीनरी 1 72 की ले या 80 की? सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, डेप्रीसिएशन का रेट गिवन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। आपको 72 नहीं सोचना, आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है। तो 80,000 पे 10%, 6 महीने का कितना आया? 4,000।
ईयर 2 के स्टार्टिंग में 72 थी, 6 महीने यूज करके 4 से डिक्लाइन हुई, मेरे हिसाब से वैल्यू 68 है, मार्केट में 50 की बिक्री है तो 18 का लॉस हो रहा है। जितने की बिक्री है बाय कैश 50, जितने का लॉस हुआ बाय लॉस 18। क्या मशीनरी 1 का चैप्टर क्लोज? एक दिन और इस दिन और खरीद ली 3, मशीनरी 2 कैश 60, मशीनरी डेबिट हुई 2 कैश, यूज हुई है ये 6 महीने, मशीनरी नंबर 2 पूरे साल यूज हुई, मशीनरी 2 वैल्यू कितनी लोगे 40 या 38? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे ओरिजिनल कॉस्ट सर कितनी बार रिपीट करोगे? मैंने कहा यही तो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कुछ, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे 40 पे 10% कितना आया 4000, 60 पे 10% फॉर 6 मंथ्स 3000, अकॉर्डिंगली रिड्यूस्ड वैल्यू डेप्रिशिएटेड वैल्यू नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगी एज कैरिड ऑन ब्रॉट डाउन। कोई दिक्कत? अब आपके सामने एक नया मेथड आ रहा है रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड। सर मतलब डेप्रिसिएशन अब तक क्या ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे थे, अब डेप्रिसिएशन आपने रिड्यूस्ड वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ईयर 2 में आओ, देखना ईयर 1 में आपने M1 खरीदी M2 खरीदी, ऑब्वियसली जितने की खरीदी उतने पे ही लगेगा। क्या रिड्यूस्ड वैल्यू है टू में पहुंचेगी, ठीक है। ईयर 1 में M1 खरीदी M2 खरीदी, डेप्रिसिएशन लगा के रिड्यूस्ड वैल्यू नेक्स्ट ईयर में पहुंची, तो सेकेंड ईयर में अब ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ना लगा के आपको मैं क्या बोल रहा हूं रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाओ, यानी M1 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 80 पे नहीं, किस पे 72 पे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड में रिड्यूस्ड वैल्यू पहले साल में तो चेंज नहीं आएगा। हेलो म्यूट कर ले प्लीज इसको, पलक प्लीज म्यूट करें। हाँ जी प्लीज सामने देखें, बात समझ में आती है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन का रेट लगा, पहले साल में तो कोई चेंज नहीं हो सकता ना, सेकंड ईयर में तो रिड्यूस वैल्यू पहुंचेगी, डेप्रिसिएशन लगा के सेकंड ईयर में रिड्यूस वैल्यू पहुंची, अब आप रिड्यूस्ड वैल्यू पे रेट लगाएंगे, यानी सेकंड ईयर में मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा 72,000 पे रेट लगा के, 38,000 पे रेट लगा के। क्या बात समझ पाए? क्या पहले साल में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो गाइस पहला साल आपका सेम है, आप मेरे को सेकंड ईयर दोबारा करवा दो, आप करा दो फिर आपको बुक का क्वेश्चन करने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग करवा दें इसको फटाफट, इधर सामने देखें, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। मैंने कहा ओरिजिनल कॉस्ट नहीं रिड्यूस्ड बैलेंस पे लगाना है, रिड्यूस वैल्यू पे लगाना है। बोलो गाइस, हाँ जी आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए, बोलो। ब्रॉट डाउन 1 एंड 2 72 38। सर मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड में पहले साल में कोई चेंज नहीं आएगा, अरे पहले साल में तो खरीदी है, खरीदने के बाद यूज करोगे पहले साल में, फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगी, तो रिड्यूस वैल्यू तो सेकंड ईयर में स्टार्ट होगी ना। पहले साल में तो ओरिजिनल कॉस्ट ही आएगी, जितना आपने पे किया टू एक्वायर दैट एसेट, फिर यूज होने के बाद वैल्यू डेप्रिशिएट होकर नेक्स्ट ईयर में पहुंचेगी, तो रिड्यूस वैल्यू सेकंड ईयर में आएगी, फर्स्ट ईयर में नहीं आ सकती। तो पहले साल में कोई चेंज नहीं। क्या सेकंड ईयर में अब रिड्यूस वैल्यू हो चुकी है, तो अब रिड्यूस वैल्यू पे ध्यान से सुनना 72,000 की कंसिडर करेंगे। मशीनरी नंबर 1 पे डेप्रिसिएशन अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो मैं 80 पे लगाता, क्योंकि रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाना तो मैं 72 पे लगाऊंगा। गाइस 72 पे 10% कितना आया 7200, लेकिन यूज कितना हुई है 6 महीने, तो कितना आया 3600। तो गाइस डेप्रिसिएशन 1 का कितना लगेगा 3600। पहले हम कितने लगा रहे थे, पहले हम 4 लगा रहे थे, क्योंकि हम ओरिजिनल कॉस्ट पे 80 पे कैलकुलेट कर रहे थे। अब रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रिसिएशन का रेट लगाना है, इसलिए 72 पे 10% फॉर 6 मंथ्स, आधे साल का आ गया 3600। तो गाइस अब बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200 माइनस 3600, बताओ फटाफट कैलकुलेट करो। हाँ जी रिड्यूस वैल्यू कितनी आ गई, ये आई है, तुम ही बता रहे हो, यही आएगी, कोई डाउट? कैलकुलेट कर रहा है कोई? 68,400 आ गई। अब ये सेल कितने में हो रही है, सेल वैल्यू तो वही है, सेल कितने में हो रही है 50 में, तो अब आपका लॉस कितना हो गया? आगे कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बाय कैश बाय लॉस, फटाफट कराओ, बाय कैश 50, बाय लॉस 18,400। क्या ध्यान से देखो आपका M1 का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट हर बार ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड में सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स की जो रिड्यूस्ड वैल्यू है आपको रिड्यूस्ड वैल्यू पे वो रेट अप्लाई करना है। क्या कुछ खास फर्क पड़ा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 10% ऑन 80 फॉर फर्स्ट ईयर, 10% ऑन 80 फॉर सेकंड ईयर, 10% ऑन 80 फॉर थर्ड ईयर, सो ऑन। लेकिन रिड्यूस में जो 80 माइनस 8 हो गया 72 पे कैलकुलेट होगा, फिर और रिड्यूस हो गया, अगर आगे चल रही होता है तो रिड्यूस पे कैलकुलेट होता रहता। क्या बात समझ में आई?
अगेन डेप्रीसिएशन 2 का लगाते हैं। आप बताओ मशीनरी नंबर 2 पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो किस पे लगाता? 40 पे, क्योंकि रिड्यूस वैल्यू मेथड है किस पे लगाऊंगा? 38 पे। तो 38 पे 10% कितना आया? 3800। डेप्रीसिएशन क्या इस दिन हमने एक और खरीदी थी, वो वाली खरीद लो 2 कैश, कितने की? 60,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? क्या इस पे रिड्यूस वैल्यू है? नहीं, ये तो अभी खरीदी है, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है, इस पे अभी लगेगा यूजेज के हिसाब से कितना? 3000। तो 38 माइनस 3800 कैरेड डाउन फॉर नेक्स्ट ईयर, 60 माइनस 3000 कैरेड डाउन फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या बात समझ पाए? कोई डाउट किसी को? समझ में आता है? तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट ना लगा के रिड्यूस वैल्यू पे रेट लगाना है। कुछ खास फर्क नहीं, हमने ओरिजिनल कॉस्ट वाली बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, तो अब रिड्यूस वाले क्वेश्चन भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते करते हमारे दोनों ही कॉन्सेप्ट साथ में स्ट्रांग होते हैं। ठीक है तो वही ना, एक में ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक में रिड्यूस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल आया कि सर पता कैसे चलेगा कि वो ओरिजिनल कॉस्ट है। यहां पे लिखा होगा डेप्रीसिएशन 10% बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यहां लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिश मतलब डिक्लाइन जो वैल्यू है उस पे लगा रहे हैं। देखिए मेरे साथ रीड करेंगे। हमने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 21 को 30 की, और सेंड किया हमने 4000 रिपेयर पे और 1000 इंस्टॉलेशन पे। पड़ी कितने की? 35,000 की। तो M1 आ गई मेरी 35 की। फिर उसने बोला ऑन 1 अक्टूबर 23, देखो कौन से साल में फॉल कर रहा है? तीसरे साल के मिड में। समझो 1 अप्रैल 21 खत्म कब होगा? 1 अप्रैल 21 खत्म कब होगा? 31 मार्च 22 को। फिर नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 23 को। क्या ये 23 24 के बीच में है? क्या थर्ड ईयर के मिड में आप M1 बेचने जा रहे हो कितने की? 25,000 की। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो रिड्यूस वैल्यू उस पर लगाएंगे। क्या जीएसटी का डेप्रीसिएशन के चैप्टर से कोई लेना देना है? नहीं, क्योंकि जीएसटी का इंपैक्ट डेप्रीसिएशन में मशीनरी अकाउंट पे नहीं आता। सोचना एक बार, मशीनरी डेबिट 50,000, इनपुट सीजी इनपुट एसजी जो भी डेबिट हुआ 5 मान लो, 2 कैश 60। क्या मशीनरी 50 से डेबिट होगा? हाँ। ऑपोजिट में 2 कैश है? हाँ। तो जीएसटी का मशीनरी अकाउंट पे कोई ठुल्लू इंपैक्ट नहीं है। तो जब भी जीएसटी दिखे डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन में, इग्नोर करके सवाल करो, सही आंसर आपका। बोलो गाइस, रेडी? करो करो फटाफट करो। टाइमलाइन बना दूं? बना ली। टाइमलाइन बना ली सबने? फोटो भेज दूं? फोटो भेज देता हूं। हो गया? ये बहुत ही टुच्चा सवाल है, वार्म अप के तरीके से दिया गया है। देखिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 1 अप्रैल 21 M1 ले ली कितने में? 25,000 में। पहले साल यूज करी, दूसरे साल यूज करी कितने में? 35 में, सॉरी 35। पहले साल यूज करी, दूसरे साल यूज करी, थर्ड ईयर के मिड में जाके 1 अक्टूबर 23 में हम इसको बेच रहे हैं। M1 सोल्ड कितने में? एट द रेट 25,000। 10% लगाना है पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, रिड्यूस्ड वैल्यू पे। रिड्यूस्ड वैल्यू पे बनाए मशीनरी अकाउंट। क्या पहला साल चाहे ओरिजिनल कॉस्ट या रिड्यूस वैल्यू सेम रहता है? क्योंकि पहले साल में तो ओरिजिनल कॉस्ट ही आई है ना, जितने ही खरीदी, उसके बाद रिड्यूस होकर सेकंड ईयर में वैल्यू पहुंचेगी, तब सेकंड ईयर का चेंज होगा। क्या मैं क्वेश्चन हटा सकता हूं? टाइमलाइन सामने, क्वेश्चन हटा दूं? $35,000 की मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 35,000 से, ऑपोजिट में आ गया 2 कैश। फर्स्ट ईयर एंड हुआ, डेप्रीसिएशन बोलो 3500। वैल्यू कितनी रह गई? सेकंड ईयर में कितनी वैल्यू पहुंच रही है? कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर 31,500। ये कैरी डाउन के बाद लाइन लगाना ना भूले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहला साल खत्म हो गया 31,500। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो 3500 ही लगता, लेकिन रिड्यूस्ड बैलेंस मेथड है,
डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है तो कितने पे लगेगा? 31,500 पे कितना आया? 3150। तो वैल्यू कितनी रह गई? 28350 ये रह गई। ब्रॉड डाउन करो, चेक करें किस किस का यहां तक ठीक है, किस किस का यहां तक ठीक है। थर्ड ईयर में पहुंची है वैल्यू 28350, थर्ड ईयर में पहुंची है वैल्यू 28350। हमने बोला था थर्ड ईयर के मिड में बिक रही है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ओ यार सेकंड ईयर के मिड में नहीं, थर्ड ईयर के मिड में बिक रही है। नालायक। यहां तक ठीक है आपका? यहां तक ठीक है। अब 6 महीने का डेप्शन कैलकुलेट होगा क्या 28350 पे? हाँ पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ करो, कितना आ रहा है? 1418 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है एग्जैक्ट बोलो? 1417.5। ध्यान से सुनना, 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ, राउंड ऑफ समझते हैं? 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ, या तो 0.5 आ रहा है या 0.5 से ऊपर आ रहा है तो अगला नंबर चला जाएगा। बिलो 0.5 इज लोअर राउंड ऑफ, ठीक है। अगर 0.4 होता तो मैं 17 लिखता, क्योंकि 17.5 है तो मैं 18 लिखूंगा। तो गाइस डेप्रिसिएशन लग गया मेरा 28,350 पे 10% फॉर 6 मंथ, 1418। बुक वैल्यू कितनी आ गई? बुक वैल्यू आ गई 26930। ये मैं साइड पे लिख रहा हूं बस, आप लिख सकते हो, मैं ये वर्किंग दिखा रहा हूं। फिर लेकिन ये सेल कितने में हुई है? 25 में, तो लॉस कितना हो गया? 1932। क्या करेंगे? बाय कैश बाय लॉस, बाय कैश बोलो 25,000, बाय लॉस बोलो 1932। हाँ जी, क्या इसके बाद कुछ बचेगा? ये टोटल मैच कर जाएगा। क्यों? M2 है ही नहीं, M3 है ही नहीं, M1 थी वो बिक गई, खत्म कहानी। देखें एक बार बुक का सॉल्यूशन, बुक की प्रेजेंटेशन देखें। आएगा ही नहीं, कैरी डाउन होता है बैलेंस, बैलेंस बचा ही नहीं, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, कहानी खत्म। अभी करवाया था। हाँ जी, सामने देखें, ये हमारा सॉल्यूशन था जो हमने क्विकली क्विकली किया। बुक की प्रेजेंटेशन देखें, कुछ नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट तो आप लिख ही रहे थे, एक डेट का कॉलम है, ठीक है। खरीदा मशीनरी टू बैंक 35,000, डेप्रीशिएशन 3500, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, डेप्रीशिएशन 3150, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, डेप्रीशिएशन कितना आया? 1418। बाय कैश या बाय बैंक? बाय बैंक, बाय लॉस 1932, मैच हो गया, कहानी खत्म। क्या लेवल बढ़ा सकते हैं हम? अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब कुछ मशीनरी, ये एक बेसिक क्वेश्चन था कि आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से रिड्यूस्ड वैल्यू मेथड पे ट्रांजिशन कर जाएं। अब थोड़ी सी मशीनरी बढ़ाऊंगा, M2 M3 बीच में आएगी, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, बार फिर एसी बंद कराने जा रहा हूं। सामने देखेंगे ध्यान से, हम कर रहे हैं स्पाइरल का, स्पाइरल का क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन शुरू करें। जिनके पास स्पाइरल है पेज नंबर 194 पे है ये। ध्यान से टाइमलाइन बनाओ फटाफट। सर ग्रुप पे भेज दो। भेज रहा हूं। ग्रुप पे भेज दिया है। एसी आगे वाला बंद कराना बस, ठीक। अच्छा भैया आगे वाला एसी बंद हो जाएगा। टाइमलाइन बन गई। तीन साल का सवाल है, जीएसटी इररिलेवेंट। क्या टाइमलाइन के बिना सवाल हो जाता है? हाँ हो जाता है, बट गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। On 1st April 2015, a plant for 80,000. 1st April 15, M1, सर प्लांट लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री का प्लांट, M1 80,000।
ऑन 1 जुलाई 16, ये 31 मार्च 16 है, तो जुलाई 16 कौन से साल में फॉल करेगा? सेकेंड ईयर में, अप्रैल मई जून, क्या यहां फॉल करेगा? तो क्रॉस भी सोच समझ के लगाओ, हमेशा मिड में मत लगाओ क्रॉस, क्रॉस थोड़ा सा सोच समझ के लगाएं। ये कौन सी डेट है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को आपने M2 ले ली, कितने में? 48,000। ऑन 1 दिसंबर 17, देखते कहां फॉल करता है? 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, हाँ जी, दिसंबर 17 कहां फॉल करेगा? यहां पे कहीं थोड़ा सा एंड में, दिसंबर। प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल वो सोल्ड फॉर 42, यानी M1 सोल्ड कितने का? 42 के। M1 सोल्ड फॉर 42 के। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 75, क्या ये M3 है? 75 के। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे रेट मत अप्लाई करना, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उस पे रेट अप्लाई करना है। कुछ खास फर्क नहीं, आप ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, अब आपको जो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन वैल्यू है, जो रिड्यूस्ड वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू है, उस पे निकालना है। टाइमलाइन चेक कर लो, टाइमलाइन सबकी सही है। पहले साल में पहले दिन M1 खरीदी, दूसरे साल में 1 जुलाई को M2 खरीदी, तीसरे साल में 1 दिसंबर को M1 बेच के M3 खरीदी। ये टाइमलाइन बनते ही क्वेश्चन को पढ़ना इररेलेवेंट हो जाता है, क्वेश्चन को हटा दिया करो। मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। मशीनरी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो मशीनरी जब भी खरीदोगे तो डेबिट साइड में आता है, जब भी डेप्रिशिएट होगी तो क्रेडिट साइड में आएगा, या बिकेगी तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो खरीद लो। मशीनरी टू कैश 80,000, मशीनरी डेबिट हुआ 80,000 से, आगे यहां पे टू कैश। पहले साल में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, रिड्यूस वैल्यू है ही नहीं, जितनी खरीदी उतने की। बाय डेप्रिसिएशन 8,000, कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर 72,000, ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 72,000। पहला साल सबका डन है, पहले साल में कोई दिक्कत? सेकेंड ईयर करो, सेकेंड ईयर करें, मैं चेक करने आ रहा हूं। हाँ जी, 9 मंथ्स बैठेगा। देखें, अप्रैल मई जून 3 ही महीने निकले हैं, साल में होते हैं 12 महीने, जब 3 ही निकले तो 9 ही बचेंगे। M2 9 मंथ्स के लिए यूज हुई है, डेप्रिसिएशन दोबारा कैलकुलेट करो M2 पे, दोबारा कैलकुलेट करो M2 पे। M2 का डेप्रिसिएशन ध्यान से 9 मंथ्स के हिसाब से आएगा। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। कैरी डाउन कहाँ है? अच्छा ये रही, तो मतलब इसीलिए नंबर नहीं आ रहे है ना, जो 80 में से 66 आए हैं वो इसी रीजन से नहीं आए, आलस्य। टॉपर आदमी है, 67 है, क्या उखाड़ लिया? एक नंबर बढ़ा के अभी तूने। फोर्टी एट पे 10% फॉर 9 मंथ्स, ये नहीं आता, इतना मत काट, कैलकुलेट कर ले। अक्षरा की शीट तो मैंने वीडियो में भी दिखाई लास्ट वाली, सब ऐसे हैरान हो रहे हैं, ऐसे भी होता है। लावण्या आपके साथ वो अक्षरा बैठती है, मैं बार बार पहला साल डन, दूसरा डन, दूसरे का कैरी डाउन बोलो 64,800, 44,400। देखें एक बार, हाँ जी। डेप्रीसिएशन पहले आगे बढ़ के M2 ले लो, टू कैश 48,000। ईयर एंड पे मेरे पास M1 भी है M2 भी है, M1 पे पूरे साल का लगेगा रिड्यूस्ड वैल्यू पे 7,200, M2 पे लगेगा 6 महीने का, सॉरी मिड में नहीं खरीदी, 1 जुलाई को लिया 9 महीने का, 9 मंथ्स के हिसाब से 3600, 3600। तो कैरी डाउन टू नेक्स्ट ईयर, 1 की वैल्यू पहुंचेगी 72,000 माइनस 7,200, कितनी? 64,800। 2 की वैल्यू पहुंचेगी 48,000 माइनस 3,600, 44,400। एंड हो गया, ब्रॉट डाउन 1 2, 64,800, 44,400। अब थर्ड ईयर में M1 कितना यूज हुई?
9 मंथ्स, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ जी, जो 9 बोल रहे हैं बताना एक बार। 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? ऐसे पूछ रहा हूं, बताओ। हेलो हेलो, 1 दिसंबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर यहां 4 बचे तो यहां कितने होंगे? तो तुम 9 क्यों बता रहे हो? काउंटिंग खराब है तुम्हारी, महीने नहीं गिनने आ रहे हैं, वो 4 गिन। मैडम, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीने होते हैं, तो पहले कितने निकल चुके हैं? 8 महीने। तो 8 महीने M1 यूज होके बिक रही है, तो M1 पे 8 महीने का लगाओ। डेप्रीसिएशन M1 पे 8 महीने कैसे निकालेंगे? 64,800 पर, सर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, मैंने कहा रिड्यूस वैल्यू। 64,800 पे 10% इंटू 8/12 कितना आता है? 4320। तो गाइज ये वैल्यू थी, इतनी 8 महीने में डेप्रिशिएट हो गई, तो बुक वैल्यू कितनी रह गई? 60,480। और सेल कितने में हो रही है? 42 में। तो लॉस कितना रहा? लॉस 18,480। आपका ये क्यों नहीं आया हुआ? तू तो कुछ और बोल रहा था, 1380 आ गया, फिर गलत बोल दिया देख के। अब मार्क्स खराब आया ना तेरे, तो जज कर रहा हूं। 67 अच्छे। दूसरे सोच रहे होंगे मेरे से कहूंगा, मेरे क्या बोलेंगे फिर ये। चलो, बाय कैश बाय लॉस, कितना कैश आ गया? 42 बाय लॉस। तुम स्लो चल रहे हो, मैं तो तुमसे पीछे चल रहा हूं, तुम्हें आगे होना चाहिए। कौन कौन मेरे से पीछे? सब तो आगे हैं। मैं तो चेक करा रहा हूं। M3 ले लो, 2 कैश। डेप्रीसिएशन रहेगा 2 का और 3 का एंड में। हाँ जी, डेप्रीसिएशन 2 का कोई बता रहा है? 4440, क्योंकि पूरे साल यूज हुई है। तो 3 का 4 महीने का 2,500। कैरी डाउन 2-3 चेक करने आ जाऊं? कैरी डाउन 2-3 किस किस का आ गया? चलो बताओ, कैरी डाउन चेक करा लो। 3 का 7250 500 और एक मिनट को कर रहा हूँ भाई क्या गंद मचा रखा है ये। हो रहा है। आपका कैरी डाउन आ गया? चेक कराओ। सही है, सही है। 00, बहुत बढ़िया। आ गया? क्या ये? यही आ रहा है। हाँ, 39,960 आ गया। डन गाइस। तो एंड में कैरी डाउन आ जाता है कितना कितना? इसका कितना आया? 44,400 माइनस 44,40 39,960। इसका कितना आया? 75 माइनस 2500 72,500। ये आपका कैरी डाउन आ गया है, इसको ब्रॉट डाउन करो, कहानी खत्म। ठीक है, मैं 2 शीट रखना चाहूंगा आपके सामने। एक सेकंड, कोई बात नहीं। 2 शीट देखें। एक तो ये बच्चा है, ये चाहे इंटेलिजेंट है, बट क्या हम इसको नंबर देना चाहेंगे? ओ, फर्क देख रहे हो? ठीक है, मैं चल ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, थोड़ा तो रीजनेबल चल सकता है कि तेरे को समझ में आए। तेरे को खुद नहीं समझ आ रहा, तू कर क्या रहा है?
है तो लेजर ही, बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है तो लेजर ही, तो बनाने को बना सकते हो। हम कंप्लीट फॉर्मेट थोड़ा सा इस सेंस में अवॉइड कर रहे हैं ताकि हम स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ पाए, ठीक है। बहुत सारे, हाँ जी अभी दे देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें कोई किसी को डाउट? चले थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ध्यान से सुनेंगे। ये वाला हो गया हमारा स्पाइरल का क्वेश्चन 4। एक ये वाला कर दो फटाफट, इसमें मैं बिल्कुल हेल्प करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप नहीं करना है, हल्का सा मैं कुछ बता दूंगा। चलो एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा उस क्वेश्चन को करने से पहले, एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूं, लेट से मैंने 100 की खरीदी, 10 माइनस 90, 10 माइनस 80, ठीक है। फिर ये 80 की चीज सुन लो, ये क्वेश्चन होगा नहीं अदरवाइज। ओरिजिनल कॉस्ट 100, पहले साल का डेप्शन 10 माइनस वैल्यू रह गई 90, दूसरे साल 10 माइनस वैल्यू रह गई 80, लेट से अभी बेच रहा हूं, ठीक है, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में अभी बेच रहा हूं और नहीं यूज हुई भाई। ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, वो कह रहा अगर रिड्यूस वैल्यू होता तो 9 कम होता, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर ओरिजिनल कॉस्ट ले रहा तो पहला 10 माइनस, दूसरा 10 माइनस। अगर रिड्यूस वैल्यू होती तो पहला 10 माइनस होता, दूसरा 9 माइनस होता, क्योंकि 90 की वैल्यू है, बिल्कुल सही सोचा आपने। मैंने कहा लेट से 80 पे हूं, मैं कह रहा हूं 80 की चीज 30 के लॉस पे बिकी, कितने की बिकी? 50। तो इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू तक पहुंच जाओगे कि 80 की चीज है, वो बता रहा है कि इतने लॉस में बिकी, वो ये नहीं बता रहा कितने की बिकी, वो कह रहा है इतने लॉस में बिकी। क्या बुक वैल्यू में मैं लॉस माइनस करूं तो मेरे को सेल वैल्यू पता लग जाती है। बुक वैल्यू कितनी है मेरी? 80, कितना लॉस हुआ? 30 का, तो लॉस 30 माइनस करता हूं तो सेल वैल्यू पता लग जाती है। बात समझ पाए? बुक वैल्यू पर माय अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू इज 80, बट वो 30 के लॉस में बिक रही है, तो कितने में बिक रही है? 50 में। तो बुक वैल्यू में लॉस माइनस करना तो आपको सेल वैल्यू मिल जाएगी। तो बाय कैश बाय लॉस, बाय लॉस तो पता है, बाय कैश आप निकाल लेना बुक वैल्यू में लॉस माइनस करके। समझ पाए? ये मैंने हल्का सा आपको हिंट दिया। क्वेश्चन शुरू कर, ग्रुप पे भेज देता हूं। सो लेट्स डू वन थिंग, ऑनलाइन हमारे 14 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इन 14 स्टूडेंट्स को विद इन अ मिनट पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजना है, अगर उनका प्रेजेंट लगाना है तो। अगर आपने पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे को नहीं भेजा तो आपका एब्सेंट मार्क करके घर पे कॉल कर दिया जाएगा। 60 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। पिछले सॉल्यूशन की फोटो भेजो, जिसने भेजा वो प्रेजेंट है, जिसने नहीं भेजा उसको एब्सेंट मार्क कर रहे हैं। जैसा भी किया है, गंदा सा किया है, ऐसा हुआ था मेरा, वैसा हुआ था, जो भी किया है, आप पिछले सॉल्यूशन की फोटो भेजे, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास से ऑनलाइन एंट्री नहीं दी जाएगी। वेरी गुड पलक, पलक का प्रेजेंट लगेगा। वेरी गुड तन्मय, तन्मय का प्रेजेंट लगेगा। वेरी गुड हर्षित, हर्षित का प्रेजेंट लगेगा। एक सेकेंड बस, आबा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट नहीं, आबा लास्ट, कुछ नहीं ऐड हो जाएगा, 120 कुछ नहीं है। ये 390 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2500 टोटल प्लस 500, टोटल कितना ऐड हो रहा है? 10, तो 4 लाख। M1 कितने की पड़ी? 4 लाख की। 1 नवंबर वाली कितने की पड़ी? 120 की। फिर M1 को बेच रहे हैं एट अ लॉस ऑफ दिस 10% रिटर्न डाउन वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू। मैं एब्सेंट लगा रहा हूं जिनका आंसर नहीं आया हुआ। मैम जो ऑनलाइन बैठे हैं जिन्होंने आंसर नहीं भेजा उनका एब्सेंट लगाना, एक बार आप लिख लोगे? हाँ वही है। अभी जो टाइमलाइन बनाई है हाँ
हाँ तो एंडिंग में ही पता चलेगा ना। हाँ, सेल तो कितने में हुआ बाद में पता लगेगा, बाद में पहले पता बुक चलेगा, वैल्यू में लॉस पहले मैं माइनस बाद में हाँ, निकल सेल नहीं बता दिया आपको। हाँ, पलक का प्रेजेंट है, तन्मय का प्रेजेंट है, हर्षित का प्रेजेंट है, राधिका का प्रेजेंट है, ईशान का प्रेजेंट है, आभा का प्रेजेंट लगा रहे हैं, रिति का भी लगा रहे हैं, दर्शील, थोड़ा फास्ट पेस चलो, विवान, बाकी सबका एब्सेंट मार्क हो रहा है। मीनल आंसर नहीं भेजा आपने, ट्विशा आंसर नहीं भेजा आपने, एब्सेंट मार्क कर रहे हैं, आपके घर फोन कर रहे हैं। सिया नहीं अभी स्विच्ड ऑफ है, इसलिए पिक्चर नहीं ले सकते। ट्विशा मैं किया है क्लास आपने के पक्का? बाद भेज दूं 2 घंटे बाद। हाँ सर, I'll send by 10:30। एक सेकंड, विवान ने किया, तन्मय ने किया, सिया आपने आंसर नहीं भेजा। सर मैंने सारे आंसर नोट्स पे करे थे, नोट्स पे कर रहे थे मतलब? मतलब फोन में नोट्स पे करे थे, उस पे नहीं करे, उसमें बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ। पिछले क्वेश्चन का कैरी डाउन कितना था, लिखा तो होगा। नोट्स में ही थे सारे, डिलीटेड है। वेरी गुड सिया, प्रेजेंट मार्क करना चाहिए आपका, मेरे को तो नहीं लग रहा। सिया ऑनलाइन हाँ, मत, करा ऑनलाइन तो लेना है। थोड़ा सा बंद करो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ऑफलाइन के, प्लीज ऑनलाइन अवॉइड करें। Yes, sir। साक्षी खनेजा, ये कौन है, किसने ज्वाइन किया हुआ है? रिति ने भेजा हुआ है, राधिका ने भेजा हुआ है, पलक ने भेजा हुआ है, मीनल आपने भी नोट्स में किए थे? सर नहीं, मेरे घर पे लाइट गई हुई है। वाह भाई वाह, मजे ले रहे हैं सारे। और कोई नया एक्सक्यूज किसी का, कौन रह गया? बाकी सबने भेज ही दिया। अक्षरा, अक्षरा कहाँ है? अक्षरा का आंसर नहीं आया। क्लास में होंगी। हाँ जी, सर भेज दूंगी सर, रात तक भेज दूंगी सर। तो अभी क्या कर रहे थे? 10 o'clock तक। सर कर रही होगी थोड़े से। लावण्य हंस रही है कि झूठ बोल रही है सर ये? लाइक ऑनलाइन ज्वाइन करने का फायदा है कि आप प्रेजेंट लगवा रहे हो, स्कूल वाली फीलिंग ले रहे हो, यहाँ चलो प्रेजेंट लगवा लेते हैं। हाँ जी, क्या सीन है? क्या मेरे को आप सेकंड ईयर का कैरी डाउन बता सकते हैं? सेकंड ईयर का कैरी डाउन बोलो। सेकंड ईयर का कैरी डाउन 3,24,000, बहुत बढ़िया। 1,15,000, किस किस का आ गया? 324,115, 324,115, बहुत बढ़िया। सेकंड ईयर का कैरी डाउन कितनी देर लगेगी? सेकंड ईयर का कैरी डाउन 1, 3,24,000, कैरी डाउन 2, 1,15,000। सितंबर तो पूरा चली है ना मशीनरी? कौन सी वाली? M1 30 सितंबर तक चली है, 6 महीने। 6 महीने चली। हाँ तब तक कोई डेप्रिसिएशन हाँ, लगेगा? वो बता रहा 6 महीने का कितना है। वो बताती हूँ सर। सर 30 सितंबर 1 अक्टूबर ही माना जाता है। बोलो बोलो, टेल, हाँ बताओ। हमने 5 महीने के केड़ा 5 महीने? 11, 12, 1, 2, 3, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5, तो 5 ही तो हैं। 6 क्यों बोल रहे थे अभी? कौन से बोल रहा है? अरे लास्ट वाली जब बिकी है, लास्ट वाली जो M1 बिकी है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ
30 सितंबर, थर्ड ईयर में 6 महीने बाद। किसी ने ढंग सा किया है कि मैं दिखा पाऊं सॉल्यूशन यहाँ पे? सही लग रहा है, बढ़िया है, करो करो। अबे चल, अबे झूठे, तूने किया है सही से। हाँ, ये क्या लिखा है? अच्छा, ये डेप्रिसिएशन लिखा है, समझ नहीं आ रहा। दे दो। भाई सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स तक को बोल दिया हैंडराइटिंग सुधारो। अब मैं तुम्हें डॉक्टर साहब भी नहीं बोल सकता, उनको भी कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। आपको पता है अब दवाइयां वो कैपिटल लेटर में लिख के देंगे। हाँ, वो कह रहा है इतना जल्दी में होता है, इतने लोग बीमार है, फटाफट चल जाते। कोर्ट का ऑर्डर आया कि डॉक्टर्स कैपिटल लेटर में लिखे मेडिसिन का नाम। क्या बात है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, खुश कर दिया। हाँ तो वो सहज ने क्लास नहीं ले रखी ना, तब से ही निकाल दिया। देखो क्लास इसने ले रखी है, वो आंसर देता है, ठीक है माना था। उसने, ये दूसरी क्लास है उसकी डेप्रिसिएशन की, 4 में से दूसरी। डन। बाय कैश बाय लॉस, बाय लॉस तो तुम्हें पता है, बाय कैश निकालना था 180। सही से किया, कटिंग नहीं है, चेक करें। हाँ कोई नहीं चलेगा, तो बोलो गाइस चेक करें। हाँ जी, आपके कितने साल हो गए? किस किस का कंप्लीट है? 180 आ चुका है। 1 2 3 4 5 बच्चों का नहीं आया, बाकी सबका हो गया। हाँ भाई लोग, आप दोनों, आपने रिडम्पशन की क्लासेस मिस करी है? कितनी कितनी सॉरी, तो समझ तो थोड़ा बहुत आ गया होगा, मैंने स्टार्टिंग से उठाया, आया ना पक्का, क्योंकि मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर रहा हूं उस सेंस में। चलो आप मेरे को बताना कि आपका पहला साल ठीक है? भाई ने पूरा तमीज से बनाया। हाँ जी, आपका पहला साल ठीक है। सेकेंड ईयर में आओ, 360 ब्रॉड डाउन हो गई, फिर एक और खरीद लिया 120 की ड्यूरिंग द ईयर, फिर 360 पे पूरे साल का लगा। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो 4 लाख पे निकालते, क्योंकि रिड्यूस्ड वैल्यू वाला मेथड है, इसलिए हमने रिड्यूस्ड वैल्यू पे लगाया, कोई दिक्कत। 120 पे कितना लगा, कितने महीने का? 5000, कितने मंथ्स का ये? 5 महीने का। फिर कैरी डाउन 1 2 नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया, फिर नेक्स्ट ईयर में 324 पे फॉर 6 मंथ्स कितना आता है? 16200। तो बुक वैल्यू आपकी आ गई, बुक वैल्यू निकालनी भाई ने शायद, इतनी आ रही है 3,07,800, और 127,800 के लॉस पे भी करा है, तो इसमें से लॉस माइनस किया तो 180 की सेल पता लग गई, तो बाय कैश 180, बाय लॉस पता था हमको। फिर कैरी डाउन हमारा किसका आ जाएगा? 1 तो बिक गई, 2 का डेप्शन लगा के कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कहानी खत्म। कोई डाउट? आगे बढ़े। हाँ जी शीट दे देता हूं, 1 सेकंड रुके। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। आपका कहां तक हुआ था रश्मिता? ये आ गया था लॉस, लॉस तो निकला ही हुआ था। ये 180 तक पहुंच पाया आप? नहीं भाई साहब, युवराज थर्ड ईयर ही था। आ गया, समझ में आ गया पक्का। अगला क्वेश्चन करें, आप तीनों थोड़ी सी स्पीड पकड़ने की कोशिश करें। आप क्यों नहीं पहुंचे थे 180 तक? टाइमलाइन गलत हो गई थी। मैंने 6 महीने का नहीं, पूरे साल का। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? शीट दे रहा हूं मैं, 1 सेकंड रुके। हाँ अभी एसी बंद कराया था, अभी ऑन कराया था। हमने कौन सा कर लिया? 4 कर लिया। अब हम, अगर आप अच्छे से करें तो ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका। हाँ शीट दे रहा हूं मैं। एक छोटी सी वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि पिछली क्लास के बच्चों ने बहुत पोपट किया। डेप्रीसिएशन का रेट, क्वेश्चन रखने से सामने पहले बता रहा हूं, डेप्रीसिएशन का रेट यहाँ पे 15% रिड्यूस्ड वैल्यू पे है। कई बच्चों ने 10 कैलकुलेट कर लिया, तो पूरा गलत हो गया, मैंने उनसे दोबारा कराया कि फाड़ो उसको। डेप्रीसिएशन का रेट 10 की जगह 15 है। नहीं, आप में से कई अभी नमूने निकल सकते हैं कि हमने 10 लगा दिया क्योंकि हमें आदत थी 10 की लगाने की, है ना? तो प्लीज ध्यान से, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं शीट दे रहा हूं, क्वेश्चन रख दूं एक बार सामने। हाँ जी, विजिबल है? एक बार पहले तुम्हें शीट दूं।
इसमें जो समझ आ रही है यूज कर लो। किसको चाहिए? ये लो, जो यूज हो रही है वो यूज कर लो। एक ही चाहिए होगी वैसे भी, एक ही चाहिए होगी ना। हाँ जी, देखते हैं। ये वाला भी भेज देता हूं। हाँ जी, देखें, रीड कर रहा हूं। 1 अप्रैल 21 M1 खरीदी 240 की, बट स्पेंड किया है 4000 कैरेज पे, 6000 इंस्टॉलेशन पे। तो पड़ी कितने की? 2.5 लाख। ठीक है, M1 खरीदी कितने की? 240 की, बट कैरेज पे और इंस्टॉलेशन पे 10,000 का खर्चा आया, तो पड़ी मेरे को 2.5 की। तो M1 आ गई 2.5 लाख की। 1 जुलाई 22 सेकेंड हैंड मशीनरी खरीद रहे 75 की और स्पेंड करा 25,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग। वो कुछ नहीं होता, मशीनरी पुरानी हटा के नई लगाने को ही ओवरऑलिंग बोलते हैं। तो ये खर्चा उसके अंदर क्लब हो जाएगा। कितना हो गया? 1 लाख। फिर 1 जनवरी 24 को M1 जो खरीदी थी 1 अप्रैल को, वो बेच रहे हैं हम एट अ लॉस ऑफ 20। समझ आया? लॉस ऑफ 20 कि बुक वैल्यू में लॉस माइनस करोगे तो सेल वैल्यू पता लगती है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से वैल्यू 80 है, बट 20 के लॉस पे बिक रही है, तो कितने में बिक रही है? 60। 80 माइनस 20 60। तो बाय कैश बाय लॉस, बाय कैश 60, बाय लॉस 20, इस तरीके से। फिर और उसी दिन हमने M3 खरीदी है 40 की। डेप्रीसिएशन 3 साल का अकाउंट बनाना है, डेप्रीसिएशन लेगा 15% के हिसाब से। 10% लगाया तो दोबारा करना पड़ेगा। 15% पर एनम का रेट है, 10% लगाओगे तो दोबारा करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से। हाँ जी, टाइमलाइन चेक कर लेते हैं। M1 ले ली, फिर M2 आपने ले ली। बैठ जाता हूँ पीछे, वीडियो वालों को सकता ना दिख रहा हो। M1 2.5 1 जुलाई 22। ठीक है, 1 जुलाई, अप्रैल में जून, है ना, 3 महीने बाद ही ले ली M2 1 लाख की। फिर 1 जनवरी 24, हाँ बिल्कुल यही फॉल करेगा 1 जनवरी 24। ठीक है, अपने M1 बेच दे लॉट ऑफ 20 और एक और ली है M3 40,000 की। डेप्रीसिएशन 15% पर एनम के रेट से निकालना है, थोड़ा आराम से ध्यान से। लावण्य के कितने मार्क्स आए? 76। गुड हैंड राइटिंग, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। कुछ बोला मैम ने? इतना सुंदर पेपर बोला उन्होंने? नहीं, कैसे टीचर हैं, तारीफ नहीं कर सकते। आपको तो बोला होगा कि भाई क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा। मैम ने कहा सबसे ज्यादा तेरे पेपर को चेक करने में टाइम लगा। टॉर्चर। सेकंड मशीनरी अप्रैल में जून, 1 जुलाई है तो 9 महीने बचेंगे। अप्रैल निकला, मई निकला, जून निकला, जुलाई 1 है ना। देखो जुलाई एंड होता तो 8 महीने होते, जुलाई 1 है तो जुलाई भी काउंट होगा। गलत कर दिया कुछ? 10% कर दिया, 10% मत कर देना। 10% कर दिया, डब्बे बतेरे बैठे हैं। बोल रहा हूं मत करो, चिल्ला चिल्ला के बोला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि 10% मत करना, आदत पड़ी हुई है। सही सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पहली तो पूरे साल यूज होगी ना, हाँ 37,500। पहला साल डन। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैंने क्या ही बोला है, मैं तो बस आंसर दिखा रहा हूँ धीरे धीरे। गुस्सा गुस्सा। ये भी लिखते हैं क्या? टू बैंक कैरेज, टू बैंक। नहीं नहीं नहीं, सुनो, इन्होंने कैरेज और इंस्टॉलेशन अलग से लिखा है, आपने नहीं करना ऐसे। ठीक है, इन्होंने कैरेज और इंस्टॉलेशन का अलग से कर रखा है 4,000 6,000, आपने नहीं करना। आप सीधा लिखेंगे टू कैश या टू बैंक, सीधा 2.5 लाख। आप अलग से नहीं शो करेंगे, उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। M2 हाँ 9 मंथ्स।
पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल राउंड ऑफ कर दो। नहीं सही आ रहा है, सही आ रहा है। M1 पे तो पूरे साल का लगेगा सेकंड ईयर में कितना? ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला। बिल्कुल सही है ये जो आपका आ रहा है ना डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर में जो आप लगा रहे हो 20320, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें इतना ही गिवन है यहाँ पे 20320 बस। हाँ हाँ, वेरी गुड। लावण्य कॉन्फिडेंस आ गया कि 66 लेके आया हूँ ये वाली लावण्य, उनमें तो पहले से था, इनमें अभी अभी आया है कि 66 लेके आया हूँ, अब 76 लेके आऊंगी, बताऊंगी। तुम्हारे ग्रुप में शायद सबसे ज्यादा इनके आए हैं। मास तो पागल है ऑनलाइन बैठा है मास, नलायक। मास पे तो बहुत गुस्सा आ रखा है, मिल जाए तो लगा दूं। क्या कॉल आई थी? घूम रहा होगा, गेड़ियां मार रहा होगा, गाड़ी भगाता रहेगा। रीले इसकी देख लो, पता नहीं किसका हाथ पकड़ के गाड़ी घुमाता रहा था। वीडियो भी बहुत डालता है वो, इतनी तेज चला रहा है। कितना आया? 14305। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट। महीने में गिनती हो रही तुमसे। 2 साल पहले एक 12वीं का बच्चा था, मेरे को बोलता था महीने लिख दो, मेरे को याद नहीं है कौन सा कब आता है। नाम याद है बट बोलूंगा नहीं, क्या पता तुम में से किसी का नॉन निकला है। नाम याद है। अब ये 13312.5 है तो 13313 होगा ना। 13312 3 नहीं होगा? वो माइनस करोगे ना तो आता है ना कैरी डाउन। अरे 18625 में, सॉरी 88750 हाँ में आप माइनस करोगे 13312। 0.5 है। हाँ तो 31 डेप्रिसिएशन आ रहा है, हाँ 3 ले लो, इन्होंने 2 ले रखा, पागल नहीं, 3 होता है। 3 लेंगे ना। हाँ 3 चेक करें। नहीं तीसरे महीने में M1 कितनी यूज हुई है? देखो जनवरी फरवरी मार्च बच रहा है तो ऑब्वियसली बोलो बोलो 9 मंथ्स, 3 महीने बचे तो करो करो, टाइम बहुत है, एक और करेंगे। अरे बहुत टाइम पड़ा अभी। बहुत ढंग से क्वेश्चन करे ये वाला। सहज करिए एक और, सहज की रिक्वेस्ट पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे। पार्टी करा लो बस। क्या ये सर एक बार नीचे दिखाओ सेकंड ईयर। 0.25 आ रहा है। आपका हो गया तो मेरे को दे दो फटाफट। सर एक बार कैरी डाउन लिखो। कोई नहीं, यहाँ तक दे दो। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, दूसरे साल तक किस किस का ठीक है, कंफर्म करो। सेकंड ईयर का कैरी डाउन आ रहा है, ये 180 है ना, 180,625, 88,750, किस किस का आ चुका है ये? आप दोनों का बताओ क्या इशू क्या है, ये तो पता लगे। 212,500 आ गया था, 1 लाख की और खरीद ली तो 212,500 में पूरे साल का आ गया। इसका 15%। ये तो रहा। अच्छा ये नीचे लिख दिया पहले 31,875, ठीक है। 1 लाख पे, 1 लाख पे इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? 1 लाख का 15% फॉर 9 मंथ्स। कैलकुलेटर नहीं चलाना आ रहा, चलो चलो थर्ड ईयर करो ना, 9 महीने यूज करके बेचो M1 को। कितने मंथ्स का है? जुलाई अगस्त 9, हाँ तो 11,250 आता है। 11,250 को तुमने क्या लिख रखा है? उल्टा सीधा हो गया। अच्छा क्या कर रखा है पता नहीं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब कितना आ रहा है? M1 पे 9 महीने का बोलो, M1 पे 9 महीने का कितना है? 180,625 पे 9 मंथ्स का बोलो कितना आया?
20320, बहुत बढ़िया। हाँ तो ठीक है ना, राउंड ऑफ करो। सहज आया 20320। हाँ पॉइंट में था, राउंड ऑफ कर दिया। 0.5 और अबव अपर राउंड ऑफ, बिलो 0.5 लोअर राउंड ऑफ। यहां तक हो गया। अब 18625 में 2032 माइनस करोगे तो क्या आता है, होता क्या वो, बोल दो यार। 18625 में 20320 माइनस करोगे तो क्या आता है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में सेल नहीं गिवन, लॉस गिवन है। कितना लॉस हुआ था, 20 का। तो बुक वैल्यू में लॉस माइनस करोगे तो सेल आएगी। सेल की वैल्यू चेक कराओ, सेल की वैल्यू चेक कराओ। हाँ ठीक है आपका, बोलो बोलो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ इस पे डेफिनेशन लगाओ ना। वो इसकी बुक वैल्यू आ गई, ये 20 के लॉस पे बिकी है। समझ आया, कितने में बिक गई, 14305 बाय कैश, 140305 बाय लॉस 20,000। देखें क्या ये आ गया, क्या M2, हाँ जी M1 तो बिक गई। ईयर 3 के एंड में आपके पास कितनी मशीनरी है, M2 और M3। M2 क्या पूरे साल यूज हुई सहज, M2 पे कितना लगेगा, 88,750 पे पूरे साल का 15%, कितना आता है 13313। फिर M3 को पकड़ो, M3 कितने की ले लिया अभी, 40,000 की। M3 कितना यूज हुई है M3 में, 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। M3 पे 3 महीने का लगाओ, बोलो बोलो 1500। क्या इसके बाद बस कैरेट डाउन वैल्यू निकालनी है। 1 तो खत्म हो चुकी है, 88,750 माइनस 13,313, 40,000 माइनस 1500, कैरेट डाउन आ जाएगा, वो ब्रॉड डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट। बीइंग ए अच्छा आदमी, आपकी क्लास 8 मिनट पहले खत्म की जा रही है। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।